हेलो साथियों, आप सभी को हमारे एसएस एजुकेशन पे स्वागत है। जिसमें आज हम लोग जो कल पढ़े थे, हम लोग चैप्टर 2 केमिस्ट्री का अम्ल क्षार और लवण उसका इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम लोग जो जो पढ़े हैं सबको लिख लिया जाएगा। जो पार्ट 1 में हमने पढ़ाया है उस सबको लिख लिया जाएगा। डिफिनेशन कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है, उसके सब चीज़ का डिफिनेशन लिख लिया जाएगा। सबसे पहला हमारा डिफिनेशन आता है अम्ल क्या है। डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला हमारा डिफिनेशन को हम लोग आराम से पढ़ते हैं। अम्ल क्या है, तो अम्ल एसिड शब्द एसिडस से बना है। ये हमने कल ही पढ़ा दिया था कि अम्ल क्या है और उसके बारे में जिसका अर्थ होता है। अम्ल एसिड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जो स्वाद में खट्टा हो, जिसका अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। अम्ल एसिड शब्द एसिडस शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है खट्टा पदार्थ, अर्थात जो स्वाद में खट्टा हो। लेकिन आर्हेनियस नोट डाल लीजिएगा यहाँ पे। आर्हेनियस के अनुसार आज हम लोग केवल लिखेंगे क्योंकि कल हमने इस सब को पढ़ लिया है अम्ल क्या है, तो इसी को हम लोग आज लिखेंगे। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन दे, उसे क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। अम्ल क्या है, तो अम्ल एसिड शब्द एसिडस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है खट्टा पदार्थ, अर्थात जो स्वाद में खट्टा हो। आर्हेनियस के अनुसार बताएं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन दे, उसे अम्ल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ये हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कल ही समझा दिया था इसको। आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिएगा। पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 के बगैर पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षार क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन, क्षार को अंग्रेजी देखो, हमने कल ही पढ़ाया था। क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, पहले ही लिख लिया जाए। क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। और भी बातें हमने बताया था। बेस को अल्कली भी बोला जाता है। बेस को अल्कली भी कहते हैं जो
अल्क्यूली शब्द से बना होता है। अल्क्यूली शब्द से बना है। जो अल्क्यूली शब्द से बना हुआ है ये अरबी भाषा से लिया गया है। जिसका स्वाद खारा या कड़वा होता है। और आर्हेनियस के अनुसार देख लिया जाए नोट में, आर्हेनियस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन दे। अब क्षार किसे बोलते हैं? क्षार क्या अम्ल हमने पढ़ लिया। क्षार क्या है? तो क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं और बेस को अल्कली भी कहा जाता है और अल्कली को एल्क्यूली भी कहा जाता है। एल्क्यूली अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, जिसका स्वाद होता है खारा या कड़वा। जिसका स्वाद क्या होता है? खारा होता है या कड़वा होता है। आर्हेनियस साहब आए तो आर्हेनियस ने बताया कि नहीं, क्षार वो पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन दे, उसे क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। जितना भी हम लोग ने कल पढ़ाए थे उस सबको आज हम लोग लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचक क्या है? तो हमने सूचक को बारे में बता दिया था कि सूचक वे होते हैं, सूचक वह पदार्थ होते हैं जो अपने रंग में या गंध में परिवर्तन लाकर किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को बताता है, उसे क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। सूचक दो टाइप का होता है, एक रंगीय सूचक, एक गंधीय सूचक। तो सूचक लिख लेते हैं। सूचक वह पदार्थ है जो अपने रंग में या गंध में परिवर्तन लाकर किसी विलयन के सांद्रता, विलयन के अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता को बताता हो उसे सूचक बोलते हैं। एकदम अपने भाषा में लिखा जाएगा, जितना भी लिखा जाएगा सब अपनी भाषा में लिखा जाएगा। सूचक के दो प्रकार
होता है। मैंने कल पढ़ा दिया था कि सूचक के कितने प्रकार होता है। तो ऐसे डायग्राम बना लीजिए। सूचक एक होता है रंगीय सूचक, दूसरा होता है गंधीय सूचक। तो सूचक क्या है? तो सूचक वह पदार्थ है जो अपने रंग में या गंध में परिवर्तन लाकर किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को बताता है, उसे क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। सूचक दो प्रकार के होता है, एक रंगीय सूचक, एक गंधीय सूचक। अगर रंगीय सूचक किसे बोलते हैं, गंधीय सूचक किसे बोलते हैं, उससे अगला प्रश्न में लिख लेते हैं। ये सब मैंने कल पार्ट 1 में बता दिया है कि कैसे कैसे हुआ है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रंगीय सूचक क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रंगीय सूचक क्या है। तो रंगीय सूचक वे सूचक जो अपने रंग में परिवर्तन लाकर किसी विलयन की अम्लीयत, किसी विलयन की प्रकृति को बताता है, यानी कि किसी भी विलयन की प्रकृति को बताता हो, उसे रंगीय सूचक बोलते हैं। यानी रंग में परिवर्तन लाकर बताए कि अम्ल है या क्षार है, तो ये रंगीय सूचक होते हैं। और रंगीय सूचक कौन कौन से होते हैं? लिटमस, मेथिल ऑरेंज इत्यादि होते हैं। लिटमस हो गया, मेथिल ऑरेंज, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लिटमस कौन सा सूचक है, तो रंगीय सूचक है। मेथिल ऑरेंज कौन सा सूचक है, तो रंगीय सूचक है। देख लेते हैं। रंगीय सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी विलयन में अपना रंग को परिवर्तन करके अपने विलयन की प्रकृति को बताता हो, उसे रंगीय सूचक बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं रंगीय सूचक का। लिटमस, मेथिल ऑरेंज, लिटमस हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, ये सब क्या है? तो रंगीय सूचक है। तो रंगीय सूचक देख लिए। रंगीय सूचक वे पदार्थ है जो किसी भी विलयन में अपना रंग को परिवर्तन करके अपने विलयन की प्रकृति को बताते हैं, उसे रंगीय सूचक बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि गंधीय सूचक क्या है और गंधीय सूचक किसे बोलते हैं, उसको भी हम लोग लिखेंगे। क्लीन करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। गंधीय सूचक। गंधीय सूचक किसे बोलते हैं? तो गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जो अपने गंध में परिवर्तन, गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं
वे होते हैं जो अपने गंध में परिवर्तन लाकर किसी विलयन जो अपने गंध में परिवर्तन लाकर किसी प्रकृति जो अपने गंध में परिवर्तन लाकर प्रकृति को बताते हैं उसे गंधीय सूचक कहते हैं। अब देखिए गंधीय सूचक का एग्जाम्पल हो जाएगा प्याज, लौंग का तेल, लौंग, प्याज हो जाएगा हमारे, और लौंग का तेल हो जाएगा, इत्यादि। ठीक है, तो एक नोट्स में लिख लीजिए अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। नोट, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। अम्ल जो होता है लाल लिटमस पत्र, अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, और क्षार जो हमारा क्षार होता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। इसका मैंने ट्रिक कल बताया था, ट्रिक था अनील मतलब अम्ल, नी मतलब नीला, ला मतलब लाल, यानी जो अम्ल होता है नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, और क्षार का ट्रिक है छलनी, यानी क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। एक बार और समझते हैं। गंधीय सूचक वे होते हैं जो अपने गंध में परिवर्तन लाकर किसी भी विलयन की प्रकृति को बताते हैं, उसे गंधीय सूचक बोलते हैं। गंधीय सूचक का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे लौंग का तेल, प्याज हो जाएगा। और नोट्स में लिख लिए हैं कि अम्ल जो होता है लाल लिटमस पत्र को, अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल में चेंज कर देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला में चेंज करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन कि पीएच स्केल क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन, पीएच स्केल क्या है। तो सबसे पहला पीएच स्केल के बारे में हमने बताया था। तो पीएच स्केल किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने वाले, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता करने के लिए एक पीएच स्केल का खोज किए। कौन खोज किए? तो SPL सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने कब खोज किए? तो 1909 ईस्वी में खोज किए। उससे हम लोग
पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल जो होता है, पी का मतलब पुषांश होता है, एच का मतलब हाइड्रोजन होता है, और पीएच स्केल 0 से लेकर 14 के बीच होती है। ठीक है, आगे बढ़े तो लिख लेते हैं। किसी विलयन में, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पता करने के लिए, सांद्रता को पता करने के लिए सन 1909 में SPL सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल का खोज किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसमें पी का मतलब पुषांश तथा एच का मतलब हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल स्केल 0 से 14 के बीच होता है। देख लेते हैं पीएच स्केल क्या है, हमने कल बता दिया था, उसको आज हम लिखा देते हैं कि पीएच स्केल किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पता करने के लिए सन 1909 ईस्वी में SPL सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल का खोज किया जिसे हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। और पीएच स्केल में पी का मतलब पुषांश होता है, एच का मतलब हाइड्रोजन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। और पीएच स्केल 0 से 14 के बीच होता है। आप लोग स्केल बना लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इधर जितना भी होता है क्या होता है, अम्ल। इधर जितना होता है क्षार। 7 नंबर क्या होता है, उदासीन होता है। 7 नंबर वाला उदासीन होता है। 7 से जितना भी कम होगा वो अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा वाले क्षार होंगे, और जो 7 होता है उदासीन होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं पीएच स्केल, आज हम लोग पढ़ लिया, क्लियर है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ लिखते जाइए। सबसे बेटर रहेगा कि आप लोग साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि साथ साथ लिखने से ये होगा आपका एक कंसंट्रेशन बना रहेगा, आपका नोट्स भी बन जाएगा, आपका वीडियो भी क्लियर हो जाएगा,
और आप समझ भी पाएंगे। एक और क्वेश्चन आता है जिसमें अम्ल, क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल तथा क्षार में अंतर बतावे। अम्ल और क्षार में डिफरेंट बताना है। तो एक तरफ लिख लेते हैं अम्ल और एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग क्षार। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, फर्स्ट पॉइंट। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, फर्स्ट पॉइंट। क्षार का लिख लेते हैं, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार में देख लेते हैं, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीन नंबर पॉइंट देख लेते हैं, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल क्या होता है, जल में घुलकर H+ आयन देता है। देख लेते हैं, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्षार जल में घुलकर OH- आयन देता है। फर्स्ट ये पॉइंट हो गया। अम्ल नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। क्षार का पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। पांच नंबर पॉइंट देखिए, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 पॉइंट लिखना जरूरी है। तो एक और लिख लेते हैं, अम्ल का उदाहरण एक हो जाएगा लिटमस, मेथिल ऑरेंज,
मिथिल ऑरेंज, क्षार क्या हो जाएगा, क्षार का उदाहरण प्याज हो जाएगा, लौंग का तेल, तो आज हम लोगों ने 7 क्वेश्चन को देखा है और 7 क्वेश्चन चैप्टर 2 का है। हमने हाथ से लिखा है और अपने भाषा में लिखा है। तो एक बार समझ लेते हैं अम्ल और क्षार में अंतर क्या है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, लेकिन क्षार जो होता है जल में घुलकर OH- आयन देता है। अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ट्रिक याद करो, अनील यानी अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल में चेंज कर देता है। क्षार छलनी, इसका ट्रिक है छलनी, यानी क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला में चेंज कर देता है। अम्ल का जो उदाहरण है लिटमस और मिथिल ऑरेंज है, और क्षार का उदाहरण है प्याज और लौंग का तेल। इसी तरह और भी क्वेश्चन हम लोग डेली इसी तरह क्वेश्चन कराएंगे और हैंड टू हैंड लिखा हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अगर समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और आप बताइए कि क्या इसमें गलतियां हैं, और जो भी गलतियां होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, छोटे भाई समझकर माफ़ कीजिएगा। और देखिए, और हम डेली क्लास कराएंगे। डेली आप लोगों को वीडियो मिलेगा जिसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगले सेशन में देखेंगे आगे कुछ और भी ऐसे फैक्ट्स हैं, यानी छोटे छोटे जिससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उसको हम लोग कल डील करेंगे। और फिर उसके बाद में 5 मार्क्स वाला इस चैप्टर से क्वेश्चन लाएंगे और 5 मार्क्स वाला पूरा लिखा देंगे। उसके बाद से चैप्टर 3 में चलेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए।